Good morning, students. Welcome you all to grade 11 and congratulations for taking mathematics in grade 11. It means you are having quite good interest in mathematics, right? Okay, the first chapter of class 11th is sets. Sets जो ordinary life में हम बहुत बार सुनते हैं. सेट का मतलब होता है कलेक्शन. लाइक यू माइट हैव हर्ड डिनर सेट, सेट ऑफ बैंगल्स एंड सो ऑन. पर यहाँ जो हम सेट पढ़ेंगे इन मैथमेटिक्स दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज हियर इफ यू सी द डेफिनेशन इट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम. ये क्या हुआ? लाइक आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. जैसे मैं कहूँ कि मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन की मूवीज जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है. क्यों? क्योंकि अगर मैं मूवीज़ के नाम बताऊं मैं भी वही बताऊंगी, आप बताओगे आप भी वही बताओगे. पर अगर मैं कहूँ द बेस्ट मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन, तब देखो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा. सब्जेक्टिव कैसे? क्योंकि हर एक की पसंद, हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है. हो सकता है जो बेस्ट मूवीज़ मुझे लगी हो वो आपको बेस्ट ना लगी हो. बेस्ट में आपका कलेक्शन कुछ और कह रहा हो, राइट? देयरफॉर वेल डिफाइंड का मतलब है कि व्हेन द मीनिंग ऑफ दैट सेट, दोज एलिमेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स which are coming in the collection of that set that are same for all, right? तो यहाँ पर देखो मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन वो तो सबके लिए सेम है. पर अगर मैं कहूँ बेस्ट मूवीज तो बेस्ट वर्ड से वो सब्जेक्टिव हो जाता है एंड दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेट इन मैथमेटिक्स, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सबके लिए सेम है 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर. तो ये हुआ वेल डिफाइंड सेट. नाउ सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड. सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से जनरली, ए बी सी वॉट एवर. और जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं मतलब जो कलेक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी एंड सो ऑन. अगर सपोज मैं ये कहूँ कि ए इज एनी सेट, कोई भी सेट है ए, कैपिटल ए, और स्मॉल ए जो है वो उसका मेंबर है, मतलब कलेक्शन में आ रहा है. और मुझे ये कहना है कि जो ए है, स्मॉल ए, वो कैपिटल ए मतलब इस सेट का ही पार्ट है या इस सेट को बिलोंग करता है. तो मुझे मैथमेटिकली कैसे दिखाना है? लाइक दिस, ए इट इज रेड एज बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए. ये है आपका मेंबर या एलिमेंट और ये है सेट का नाम. तो मैथमेटिकली इस तरह से दिखाएंगे. जनरली सेट्स को हम दो वे में दिखाते हैं. फर्स्ट वे इज टेबुलेशन और रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म. ये तीनों एक ही फॉर्म के मीनिंग है. जनरली हम इसे रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म यूज करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म भी बोल लेते हैं. सो इसमें हम कैसे करते हैं? ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं बाय सेपरेटिंग ईच एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉमा. कॉमा से हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट करके और इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स या फिर मिडिल
ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक रूल है किसी भी सेट को लिखने का। कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड। लाइक 2 अगर एक बार आ गया तो इसे मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, पूरे सेट में कहीं नहीं रिपीट करना। और नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा है तो इसे मैं 4 3 2 1 या 3 2 1 4 किसी भी ऑर्डर में लिख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी मेथड पढ़ी हमने ये? टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। एक दूसरी वे है जिससे हम सेट्स एक्सप्रेस करते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में क्या करते हैं कि हम सेपरेटली कॉमा से सेपरेट करके हम नहीं लिखते हैं एलिमेंट्स को। इसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं और उस स्पेशल प्रॉपर्टी के थ्रू हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये एक एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। a इज इक्वल टू x। ये जो कॉलम्स है इनको हम रीड करते हैं सच दैट x इज सच दैट x is less than 5 and x belongs to n। n मतलब नेचुरल नंबर। इसे हम अगर लिस्टिंग फॉर्म में लिखते तो हम कैसे लिखते? 1 2 3 4। मतलब x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है, और 5 से कम कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते, इन विच फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और इसे ही हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, x is such that x is less than 5 and x belongs to natural numbers। ये आपका बेस था 1.1 के लिए। अब यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सेट्स जो है that is the foundation for your chapter 2 also now, and in your grade 12 and the higher classes also it is very much important chapter. It is little bit theoretical chapter but still you will enjoy, it's very easy chapter. Now let us start with 1.1 so that you will have better understanding of set and two types, that is roster and the set builder form. Yes, so exercise 1.1, come to first question, which of the following are sets? Justify। मतलब यहाँ हमें ये बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं, और हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। First question is the collection of all months of a year beginning with the letter J। अब एक बात देखो, months of the year सबके लिए सेम है, राइट? जनवरी, फरवरी, एवरीवन नोस। अब है एक और कंडीशन, इट मस्ट बी बिगिनिंग विथ लेटर J। तो हमें पता है लेटर J से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। और ये मंथ सबके लिए यूनिवर्सल है। मतलब अगर मैं सोचूं कि J से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ हैं, तब भी यही 3 मिलेंगे। आप सोचो तब भी, कोई थर्ड पर्सन सोचे तब भी। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, and well defined collection is known as set. So my answer will be it is a set because it is well defined collection. So here I will denote with letter A, capital A से मैं denote करूँगी अपने set को। तो A is equal to January,
जून एंड जुलाई। और कैसे लिखना है? कर्ली ब्रैकेट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, ये राइटर्स तो ठीक है, बट मोस्ट टैलेंटेड तो सब्जेक्टिव हो गया, है ना। मेरे लिए टैलेंट कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, किसी और पर्सन के लिए कुछ और होगा। तो इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि टैलेंटेड राइटर सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर? नो, it is not a well defined collection, as criteria for determining a writer's talent may vary from person to person। हर पर्सन से पर्सन जैसे हम मूव होंगे, ये क्राइटेरिया जो है ये चेंज होता जाएगा। That's why it's not a set. Now next one, a team of 11 best cricket बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बैट्समैन वर्ड तो समझ में आया, बट बेस्ट अगेन क्या हो गया? सब्जेक्टिव, हर किसी के लिए डिफरेंट। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। सो नो। नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। तो यहाँ देखो, बॉयज, वर्ड बॉय मीन्स सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम डेफिनेशन है। तो ये बहुत इजी है कि भाई एक किसी भी पर्टिकुलर क्लास को अगर हम लें तो नंबर ऑफ बॉयज डिफाइन करना सबके लिए सेम होगा। अगर 10 बॉयज हैं तो मेरे लिए भी 10 होगा, आपके लिए भी 10 है, किसी और पर्सन के लिए भी वो 10 बॉयज ही रहेगा। देयरफॉर इट इज़ अ सेट। और क्यों है it is a set? Because we come or show the boys in a specific class, so it is a well defined collection. Next, the collection of all natural numbers less than 100। तो natural numbers सबके लिए वही होंगे 1 2 3 4, तो ये भी well defined collection है। a is equal to 1 2 3 4 till 99। क्यों? Because it is less than 100, right? A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। yes, क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो आपके लिए भी नंबर ऑफ नॉवेल सेम होगा, मेरे लिए भी। ये कलेक्शन जो है ये चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देयरफॉर माय आंसर इज यस। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, और वो इवन होने चाहिए। इवन मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2। सो a is equal to negative multiples of 2 are this, and 0 then positive multiples of 2 till infinity. So this is well defined collection. Next is the collection of questions in this chapter. Of course this is a well defined, because one can definitely identify the question that belongs to this chapter. So this is a well defined collection, therefore it is a set. Next one is a collection of most dangerous. Oh, again most dangerous. The most dangerous animal definition varies from person to person. एक पर्सन है जो शेर से भी नहीं डरता, और दूसरा है वो चूहे से भी डर जाता है, isn't it? So the criteria for judging or determining this dangerous animal is different for different persons. So the collection is not a well defined and therefore is not a set. Now question number 2 is there, and this question says let a is equal to 1 2 3 4 5 6. मतलब this is a set A
and these are the elements that are belonging to set A. Insert the appropriate symbol, belongs to or not belongs to in the blank spaces. So let us see, very easy. 5. Of course 5 belongs to A. Why? Because set is from 1 to 6. So all numbers from 1 to 6 belongs to set A. 8 is not the part of set. क्यों? क्योंकि सेट में सिर्फ 1 to 6 नंबर हैं, 8 तो है ही नहीं, तो इट डज नॉट बिलोंग. डज नॉट में क्या किया हमने? सिर्फ इसको क्रॉस कर दिया. 0 नो, बिकॉज माई सेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 0 है ही नहीं उसमें, तो इट डज नॉट बिलोंग. 4, हाँ जी 4 है, so 4 belongs to A. 2, yes 2 is also a part of this set, therefore 2 belongs to A. 6, 10 does not belong to A. क्यों? 10 part है ही नहीं set A का, therefore. Now question number 3 is write the following sets in roster form. roster form या फिर और इसे क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म. यस, वेरी गुड. या फिर लिस्टिंग फॉर्म. अब देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन. ए इज द नेम ऑफ द सेट. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7. अब देखो इसको we can understand from this number line. -3 राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं नंबर. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक. क्यों? क्योंकि ये लेस देन 7 है. दिस इज लेस देन 7 एंड वी हैव इंक्लूडेड -3. -3 हमने इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि ये ग्रेटर देन -3 नहीं है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी साथ में है, इसलिए -3 जो है वो इसमें आएगा. रेस्ट इसे हम बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 6 में समझेंगे कि हाउ टू टेक ऑल दिस नंबर्स, राइट. सेकेंड वन इज b is equal to x is such that x is a natural number less than 6. नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू हो रहे हैं और लेस देन 6 है, मतलब 5 तक ही आएंगे. therefore how will you write? b is equal to 1, 2, 3, 4, 5. over. वेरी इजी है ना. 10th से भी इजी है मैथ्स. नाउ नेक्स्ट, x is such that x is a 2-digit natural number. 2 digit होनी चाहिए, such that sum of its digit is 8. हो जाओ 1 से शुरू. 1 और 7 मिलके क्या हो रहे हैं? 8, राइट. तो 17 हो गया नंबर. फिर 2 कर लो, 2 और 6 8 हो रहे हैं. 26 से ऑल्सो. 3 और 5 यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 लाइक दिस वी विल स्टार्ट. 3 और 5 35 हो गए. 4 और 4 8 हो रही हैं. 44 भी है नंबर. फिर 5 और 3, यस 5 और 3 अगेन दिस. या नाउ यू कैन ऑल्सो रिवर्स दिस. जब हमारे पास ये इक्वल आ जाते हैं ना, हम रिवर्स करना शुरू करते हैं. जैसे 35 को 53 लिख दिया, 26 है तो 62 लिख दिया, 17 है तो 71 और लास्ट वन इज 80. हमने 08 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर वो 2 डिजिट नंबर नहीं रह जाता. सो 8080 ये है हमारे नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? 8, राइट. नाउ नेक्स्ट, x is such that x is a prime number which is divisor of 60. मतलब 60 को डिवाइड भी करे और प्राइम नंबर भी हो. तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से. 2 डिवाइड करता है 60 को. यस, 2 into 30. सो 2, 3, हाँ जी 3 भी करता है. 3 into 20 60 होता है. 5, यस 12 into 5 is 60. इसके बाद का नंबर अगर हम देखें तो 6 भी करता है डिवाइड, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट.
करने के लिए तो 10 भी करता है, पर वो भी नहीं है प्राइम नंबर. सो ओनली दीज 3 आर द प्राइम नंबर्स विच आर द डिवाइजर ऑफ 60. राइट. नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड trigonometry. तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी हम सेट में एलिमेंट्स लिखेंगे तो कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा. राइट. सो वी हैव टू टेक केयर. राइट. सबसे पहले टी लिखा, यस, टी कॉपी. देन आर, यस, सेकेंड वन इज आर, वी हैव रिटन. देन आई, ओके. जी, yes, copied. Then O, yes, copied. N, yes, copied. O नहीं करना copy. क्यों नहीं करना? Because O we have already taken, so we will not repeat it. M, yes, M copy कर लिया. E, okay, E is copied. Then T, no, T will not take because T is taken in the beginning itself. Right. Then R and Y. R again will not be taken because second element was the R only, so we will not repeat the element. Then Y. Right. Next one, F is equal to set of all letters in the word better. better के सारे लेटर लिखने हैं. ठीक है. तो B, yes, copied. E कॉपी कर दिया. T कॉपी कर दिया. फिर से T है. नहीं, वी विल नॉट कॉपी. क्यों नहीं करना? रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स. राइट. देन ई, नाना, ई पहले लिख चुके हैं, सो वी विल नॉट रिपीट, नहीं करने रिपीट. फिर आर. सो दिस इज द कलेक्शन और सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले मैं पूछूंगी, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन? हाँ, enjoying, है ना. Now question number 4. Yes, write the following sets in the set builder form. ये सेकेंड फॉर्म आ गई. ठीक है. पहली फॉर्म हमने कौन सी पढ़ ली है? रोस्टर फॉर्म. यस. या फिर लिस्टिंग फॉर्म, या उसी को और क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म. यस. नॉट सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी हमें देखनी है नंबर्स की, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 6, 9, 12. हाँ, इसे तो देखते ही पता चल रहा है ये टेबल है ना. 3 का टेबल है. देखो, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 का टेबल लिखा हुआ है. सो इसे ब्रेक किया जा सकता है ना. सो हाउ विल बी राइट एक्स सच दैट. अब इसमें देखो बार बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? मेरा कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 3, है ना. सब में आ रहा है, तो हम 3 लिख देंगे. मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? नेचुरल नंबर से. देखो 1, 2, 3, 4, है ना. तो 3 n लिख दिया. पर इसमें n है क्या? नेचुरल नंबर है, तो हमने लिख दिया n बिलोंग्स टू n. और ये n जो है ये डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर, और ये n जो है ये हमने यहाँ लिखा है 4. पर इसमें भी कंडीशन है. क्यों? ये इनफाइनाइट नहीं है. देखो 1, 2, 3, 4 पे आकर नंबर रुक गया. सो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1. राइट. n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1, और 4 और लेस देन 4. मतलब ये 1 से शुरू होके 4 पे n की इतनी ही वैल्यू हो सकती है. ठीक है. आई होप यू हैव गॉट इट. थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2, 4, 8, 16, 32. इसको देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 तो है नहीं, है ना. फिर क्या? अच्छा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. राइट. ऐसे ही कुछ है ना. हाँ, ऐसे ही कुछ है. तो इसमें रिपीट क्या है? 2, 2, 2, 2, 2. तो इसको हम x ले लेंगे. x इज सच दैट. ठीक है. क्या है x? 2 की पावर n. ठीक है. और यहाँ पर n क्या है मेरा? n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5. मतलब n कोई नेचुरल नंबर है. n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. और एक कंडीशन है, देखो
n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, 1 से शुरू हो रहा है, एंड लेस देन और इक्वल टू 5, 5 पे खत्म हो रहा है। हमने कैसे लिखा, x इज सच दैट इट बिलोंग्स टू 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर n है, राइट, और क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू है 1 और 5 के बीच में, यू कैन सी दिस, राइट। कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 5, 25, 125, 625, अगेन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, फिर से क्या है ये, यस यू आर करेक्ट, यू आर जीनियस, दिस इज 5 raised to power 1, 5, 5 raised to power 2, 25, 5 raised to power 3, 125, 5 raised to power 4, yes, so how will you write, x is such that 5 raised to power n, 5 की पावर n, 5 हर किसी में रिपीटेड है तो 5 की पावर n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, पर उसमें भी कंडीशन है कि n जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 1 से लेके 4 के बीच की वैल्यू। कौन सी फॉर्म कर रहे हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो हम इसमें प्रॉपर्टी पहचान रहे हैं कि जो नंबर लिखे हैं किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट देखो 2, 4, 6, अब इसमें प्रॉपर्टी, यस बहुत सही पहचान रहे हो भाई, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी है इवन नंबर की, और कब तक है ये, इन्फिनिटी तक, है ना, यस। सो हाउ कैन यू राइट, x belongs to x is equal to 2 into n, है ना, 2 into 1, 1, 2 into 2, 2 into 3, मतलब 2 को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सो n बिलोंग्स टू n, हमने थर्ड कंडीशन नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो n की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बस इतना इनफ है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 4, 9, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी हो रही है, अच्छा 1 भी स्क्वायर नंबर है, ओके, कंप्लीट स्क्वायर, 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 9 भी कंप्लीट, 100 भी, इसका मतलब है 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 10 का स्क्वायर हो गया 100, इट मीन्स x is such that it belongs to square of the natural numbers, n का स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ कंडीशन है, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर 100 है, राइट। तो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 10, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के इक्वल है या उससे बड़ा, और 10 से लेस है या फिर उसके इक्वल, राइट। दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। If you would like to have a look at this, yes, -2 और 2, अब इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या है, बस इतनी है कि इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो सेम होगा, दैट इज 4, सो x इज सच दैट स्क्वायर ऑफ x इज 4, ओवर। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को इसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, इनकी फॉर्म थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ओके। 1/2, 2/3, 3/4, अब इसमें पैटर्न पहचानो क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे उससे एक ज़्यादा है, 2 है उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर ऊपर देखिए तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर आ गए 6 तक, राइट। और नीचे अगर मैं देखूँ तो क्या आ रहा है, दिस +1, 2, ये 3 है मतलब 2 + 1 है, ये 3 और यहाँ 4 है मतलब 3 + 1 है, ये 4 + 1 है, राइट, ये 5 + 1 है,
ये 6 + 1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, n नेचुरल नंबर अपॉन में क्या है n + 1, तो n बिलोंग्स टू n, मतलब ये जो n है ये क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और इसमें कंडीशन क्या है, 1 से शुरू हो रहा है और 6 तक है, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ 53 एंड 59, अब इनमें क्या प्रॉपर्टी आ रही है भाई, और तो मुझे ना समझ में आ रहा है, ना ये मल्टीपल है, ना ये डिवाइड हो रहा है किसी कॉमन नंबर से, ना किसी कॉमन टेबल में आ रहा है, पर हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, ठीक है। सो हाउ कैन आई राइट, x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर, और उसमें भी कंडीशन है, प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक, 50 और 60 के बीच के प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ चेक दिस वन मोर एग्जांपल, 1 1/4 1/9 1/16, अच्छा इसमें अगर मैं देखूं, देखो ऊपर तो 1 1 1 ही रह रहा है, नीचे क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, अगर इस 1 को भी मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/1, राइट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो मैं लिख सकती हूँ x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, राइट, यस। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें इजी लग रहा है ये चैप्टर, है ना, हाँ मुझे भी बहुत इजी लग रहा है, बस ये है कि नंबर से खेलने का इतना मज़ा सा नहीं आ रहा है ना, थियोरेटिकल है, कोई बात नहीं आगे खेलेंगे। नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें क्या करना है आपको, इस सेट में आने वाले सारे नंबर्स बताने हैं, राइट, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या लिखा है, x is such that it is an odd natural number, odd natural number हमें पता है, odd numbers कौन से होते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ मैं बताऊँ, हम लोग ना मजे मजे में क्या करते हैं, बहुत सारे डॉट्स 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 डालते 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 चले जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू रूल देयर शुड बी ओनली 3 डॉट्स, ओके, सो कीप इन माइंड। अच्छा सेकेंड वन, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है, -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा। तो सबसे पहले तो इसको डेसिमल में करो, क्योंकि इंटीजर मुझे पता है फ्रैक्शन नंबर हो ही नहीं सकता। सो -1/2 को अगर मैंने डेसिमल में किया तो क्या आ गया, -0.5, और 9/2 को अगर मैंने डेसिमल में लिया तो क्या आ गया, 4.5। इसका मतलब है मुझे 0.05 -0.05 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स लिखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है आप नंबर लाइन बना लो, -0.5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 0 1 2 3 4 5, 5 और 4 के बीच का नंबर है 4.5। तो इसका मतलब है इंटीजर 0.05 के बाद का पहला इंटीजर आ गया 0, फिर 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, क्यों, 5 से पहले ही 4.5 आ गया, तो इसके इंटीजर्स ये हैं, ओनली दिस, राइट। तो व्हाट इज माय आंसर, b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, बस खत्म। नेक्स्ट, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर and x square is less than or equal to 4। अब देखो ये नंबर, अब सबसे पहले तो मैं 4 से स्टार्ट करूँ, ठीक है। 4 जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का, -2 का भी होता है, और 4 से छोटा भी हो सकता है नंबर, तो 4 से छोटा दूसरा वाला स्क्वायर कौन सा है, 1, यस। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का हो सकता है, -1 का हो सकता है, राइट। फिर 0, हाँ 0 किसका स्क्वायर होगा, 0 का, और कोई नहीं, बस ना, क्यों, क्योंकि माइनस नंबर तो स्क्वायर हो ही नहीं सकते ना,
राइट। 0 से छोटा जो नंबर है -1 कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे माइनस भी होगा तो माइनस माइनस का स्क्वायर करते ही वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, -1 का 1, 1 का भी 1, -2 का 4 और 2 का 4, बस 4 से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। सो व्हाट कैन बी माय आंसर? c इक्वल टू क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2। ये समझ में आया आपको? हम इससे 3 या -3 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनका स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट, D is equal to X is such that X is a letter in the word loyal, ठीक है। तो अगेन मुझे क्या ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, एलिमेंट रिपीट ना हो। तो पहला L लिख दिया, O लिख दिया, Y लिख दिया, A लिख दिया, L नाना क्यों नहीं? L already written, so don't repeat it. Fine. Next question is is equal to X is such that X is a month of the year not having 31 days. तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते? यस, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस हो गया काम खत्म। नेक्स्ट, F is equal to X is such that X is a consonant. अब हमें consonant लिखने हैं, vowels को छोड़ना है। In the English alphabet which precedes K, K से पहले आते हों और consonant हों, दो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। So let us start. अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होते हैं? A से, पर A तो vowel है, so we will not write B, C, D, E फिर से vowel है, नहीं लिखेंगे। F, G, H, I नहीं, I vowel है। J and K ना, K से पहले, preceding K, so till J only. So this is the end of 1.1. I hope you would have understood it. Wish you all the very best for your new session. Good luck. And we will meet very soon with 1.2 only if you have understood this. Thank you and have a nice day.